हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करेंगे प्रश्न 9 और प्रश्न 10 को। फिर अपनी 9.1 प्रश्नावली कक्षा 7 की कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो बिना देरी करते हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है, इनमें से ये बड़ा है या ये या ये, इस तरीके से बताना है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट लिखती हूँ मैं, 2/3 और 5/2। तो इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है गाइस, अपने को ये पता करना है। चलो करते हैं। इसके लिए ऐसे तो हमको नहीं पता चल रहा कि कौन सी संख्या बड़ी है। इन दोनों को एक करना होगा, एक बनाना है, इसलिए इसका एलसीएम लेंगे। इसको गुणनखंड करके देखते हैं। देखो ये 3 मतलब भाग देना है, इसका मतलब देखो 2 में देंगे, 3 का जाएगा नहीं, तो 3 को ऐसे ही रहने दो। 2 में 2 का भाग 1 बार में। अब 1 आ गया ना, तो इसे रहने देना है। अब 3 में 3 का भाग 1 बार में, तो ये 1 लास्ट में 1 1 आ जाए तो रहने देना। अब देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इन दोनों को गुणा कराएंगे तो क्या आता है एलसीएम 6। इससे हमको क्या पता चला कि जो नीचे अपन को 6 बनाने हैं। तो देखिए 6 कैसे बनाएंगे, इधर 6 बनाना है तो इधर 2 है ना, तो दोनों तरफ गुणा करा दो 2 से। तो ये क्या आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और नीचे क्या है 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इधर 6 बनाना है, इसलिए 3 था ना, तो 3 को दोनों से गुणा करा दो। 5 3 होगा 15, ये 2 3 का 6। अब देखो हर एक जैसे आ गए, तो वो ऊपर देखना है। ये 4 है और ये 15। अब आप खुद जानते हो कि 4 बड़ा होता है या 15 बड़ा होता है। 15 बड़ा होता है ना, तो यानी कि ये इससे बड़ा है। आप चाहो तो इधर साइन लगा के बता सकते हो, जिस तरीके से अगला प्रश्न किया था, और चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इधर अपना क्या था, ये रियल में है क्या, ये 5/2। तो यानी कि 5/2 अपना क्या है, बड़ी संख्या है। ठीक है, बड़ी संख्या पूछा था तो आप डायरेक्ट लिख देना 5/2, इससे बड़ा है। अब इसमें देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या, माइनस का 5/6, माइनस का 4/3, माइनस का 5/6, माइनस का 4/3। इन दोनों में भी सेम इसी तरीके से चेक करेंगे। इन दोनों को एक संख्या बनाना है। 6 और 3 का एलसीएम लेंगे। अब देखो दोनों किस टेबल में जाएंगे, सबसे पहले 2 से देखेंगे। 2 की टेबल में 6 आता है ना, 2 3 का 6। ये नहीं आता तो इसे ऐसे ही रहने दो। अब किस में जाएगा, 3 में भाग जाएगा। 3 एकम 3 होता है और 3 एकम 3, तो 3 एकम 3 यानी 6। तो यानी से 6 बनाना है। ये तो पहले से 6 है तो रहने देना गाइज। जब पहले से 6 हो ना, तो ऐसे कैसे रहने दो, इसे 6 बनाना है। तो ये 6 कैसे बनेगा, आप सोचो, इसका गुणा करा दोगे, नहीं। इस टाइम अपन को क्या करना है, 3 दूनी 6 होता है, तो इसका 2 से गुणा कराना है। ओके, क्योंकि ये पहले से 6 था ना, तो ऐसा मत करना कि 6 का गुणा दोनों तरफ करा दे, फिर तो ये क्या आ जाएगा, 6 से गुणा कर कर 18 आ जाएगा। ऐसा नहीं करना। अब देखो इधर इधर हमें 6 बनाना है, ये हमेशा याद रखना, जो एलसीएम आए ना वही बनाना है। तो ये क्या आया, 3 3 6 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखिए ये दोनों तो एक जैसे है। अब ऊपर देखिए ये 8 है और ये 5 है, तो 8 बड़ा होता है या 5, 8 बड़ा होता है। लेकिन माइनस में है तो जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है। इसका मतलब 5/6 क्या है, अपना बड़ा है। माइनस का 5/6 बड़ा है, ये इसका आंसर। अगला करेंगे तीसरा पॉइंट। इसमें देखिए इन दोनों को सेम करना है, तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 दूनी होता है 4, 3 ऐसे, 2 एकम 2, 3 ऐसे कैसे। अब 3 एकम 3, 3 एकम 3 दिन 6, 6 एकम 6, 6 दिन 12, यानी इसे 12 बनाना है। अब देखो 12 बनाना है तो 3 ऐसे कैसे, 4 को ऐसे ही रहने दो। इधर 3 है ना नीचे, तो इधर 3 से गुणा करा दो। 2/3। इधर 4 है तो इधर 4 से गुणा करा दो।
तो ये क्या आ जाएगा 9, ये 12, ये क्या आ जाएगा माइनस है तो माइनस रहने दो, 8 बट्टे में ये क्या है माइनस का, तो ये 12। अब देखो गाइस एक बात याद रखना, नीचे माइनस है ना, इसे अपन ऊपर लिख सकते हैं। तो 9 बट्टे में 12 और माइनस का 12 माइनस का 8 बट्टे में 12, माइनस को मैंने ऊपर लिख दिया। अब देखिए 12 एक जैसे है, ऊपर देखेंगे तो ये 9 और 8 होता तो 9 बड़ा है, लेकिन क्योंकि ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा सबसे छोटा, तो ये संख्या बड़ी है। ये क्या है अपने 2 बट्टे में माइनस का 3, यानी कि 2 बट्टे में माइनस का 3 आपका आंसर है। अगला है माइनस का 1 बट्टे में 4 और 1 बट्टे में 4। इसमें गई देखो तो प्लस की संख्या हमेशा माइनस की संख्या से बड़ी होती है, तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 बट्टे में 4। अगला नंबर उतार रही हूँ मैं 5वां, माइनस का 3 2 सही 7, माइनस का 3 4 सही 5। अब देखो इसे अपन सरल भिन्न में बदलना होगा, ये मिश्र भिन्न में है, तो इसे सरल कैसे करेंगे, पहले इसको इससे गुणा कराओ, 7 है 14 7 है 21, 21 को इसमें जोड़िए 23, माइनस का 23 बट्टे में 7 जो है वैसे के वैसे, इसे लिखे। इसको इससे गुणा कराओ 15, 15 को इसमें जोड़ो, माइनस का 19 बट्टे में 5। अब देखो इन दोनों को एक जैसी संख्या बनाने के लिए 7 और 5 इनको गुणा कराएंगे तो मुझे पता है गाइस ये अपने 35 ही आएगा। देखो पहले 5 से कराते हैं क्योंकि 5 में ही भाग जाएगा इसका। अब 7 से कराएंगे तो 7 पंजे क्या होता है 35, 7 का 5 से गुणा कराएंगे तो आएगा 35। तो इन्हें 35 बनाना है। 35 बनाने के लिए क्या करेंगे, गुणा करा देंगे इधर 5 से, इधर भी 5 से। इसको 35 बनाना है तो इधर 7 था तो इधर 7 से गुणा, इधर 7 से गुणा। ये क्या जाएगा 23 को गुणा 5 से कराएंगे तो 5 10 5 15, हासिल 1, 5 10 और 1 11, 115 माइनस का बट्टे में 35, इधर माइनस 19 का गुणा 7 से, तो ये क्या आएगा 63 आ जाएगा। 7 के टेबल को अपन 9 बार बोलेंगे पहाड़े को, तब ये 6, 7 एकम 7 और ये 6 कितना हो जाएगा 13, 133। अब देखो ये 35, ये दोनों एक जैसी संख्या है। ऊपर देखेंगे ये 115 ये 133 है, क्योंकि ये माइनस का है तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो छोटी हो जाएगी, तो ये संख्या बड़ी है, यानी कि अपना माइनस का 3 बट्टे में 2 बट्टा 7 ये अपनी सबसे बड़ी संख्या है, ये आपका आंसर है। ओके, अब आप अगला प्रश्न भी कर लेते हैं जो भी काफी आसान है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही और अवरोही, एक बात समझिए, आरोही और दूसरा होता है अवरोही। ये देखो ये ए और आ, आप बताओ ये छोटा ए और ये बड़ा आ, मतलब ये ए और आ। अब देखिएगा जिसको ऐसे समझिए, आरोही और अवरोही, इसके अंदर ये ए है और ये आ, इधर आ की मात्रा इधर कुछ ऐड हुआ यानी कि बड़ा हो गया, ये छोटा है। ऐसे समझने के लिए मैं बता रही हूँ। तो ऐसे समझना, जब ए लिखा हुआ है तो घटते हुए क्रम में और आ लिखा हुआ है तो बड़ा यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। इधर बोला आपको आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि पहले छोटा लिखना है फिर बड़ा लिखना है फिर बड़ा लिखना है फिर बड़ा। और अवरोही होता तो पहले बड़ा लिखते फिर छोटा लिखते फिर छोटा लिखते फिर छोटा, यानी कि ये घटता हुआ क्रम है। धीरे धीरे संख्या घटती जा रही है और इसमें धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। तो जो बढ़ रहा है वो क्या होता है आ, और जो छोटा है वो होता है ए। तो ये बात आप हमेशा याद रखना। आरोही पूछा है तो इस क्रम में लिखते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। इधर देखिए एक चीज, यहीं पे माइनस का 3 बट्टे में 5 और माइनस का 2 बट्टे में 5 माइनस का 1 बट्टे में 5, ये तो मैंने आपको अभी बताया था। नीचे तो सारी संख्या एक जैसी है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है ना। बढ़ते हुए क्रम यानी पहले 1 फिर 2 फिर 3 धीरे धीरे बढ़ रहे, यानी सबसे पहले छोटा लिखना है। अब एक चीज समझिए आप, ये 3 है ये 2 है ये 1 है,
होने को तो ये सबसे बड़ा है, लेकिन क्योंकि ये माइनस का है तो ये सबसे छोटा है, अपन को सबसे छोटा लिखना है। तो माइनस का 3/5, फिर माइनस का 2/5, फिर बड़ा लिखना है तो ये इससे बड़ा होगा, फिर ये इससे बड़ा होगा। ठीक है ना। अगर ये प्लस के नंबर होते 3, 2, 1, तब अपन इसको कैसे लिखते 1, 2, 3। क्योंकि ये माइनस के है तो इसलिए ये ही क्रम इसका बढ़ता हुआ क्रम होगा, क्योंकि ये संख्या इससे बड़ी होती है, ये संख्या इससे बड़ी, माइनस में ये होता है। ओके, अगला देखिए 1/3, 1/3, 2/9 और माइनस का 4/3 ये दी हुई है गाइज। तो सबसे पहले आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले छोटा यानी कि 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है। तो ये जो देखो ये दोनों माइनस की है तो ये संख्या तो सबसे बड़ी होगी, यानी ये सबसे लास्ट में आएगी, क्योंकि प्लस का है ना, प्लस की संख्या माइनस की संख्या से बड़ी होती है, तो ये सबसे लास्ट में आएगी। पता चल गया इनमें से कौन बड़ा है, कैसे पता करेंगे, अभी अपन ने सीखा भी है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं 9 और 3 का। 3 की टेबल में दोनों आते हैं ना, 3 के पहाड़े में 3 एम 3, 3 तिया का 9, 3 एकम 3, फिर से 3 एकम 3, 3 6, 3 तिया का क्या हो गया 9, इनका एलसीएम क्या आया 9। तो इसको 9 बनाना है, इसको भी 9 बनाना है, ये पहले से 9 है, 2/9, इसको 9 बनाना है 4/3 को। ये 9 कैसे बनेगा, इधर 3 से गुणा करा दूं तो 2/9 और ये माइनस का 4 × 4 = 12 और ये 9। अब देखो माइनस की संख्या में जो बड़ी होती है वो छोटी होती है, यानी कि ये संख्या छोटी है इससे, तो सबसे छोटी संख्या लिखते हैं ना। सबसे छोटी संख्या लिखनी है, अभी अपन ने देखा ये सबसे छोटी है क्योंकि माइनस का नंबर है ना, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। तो यानी कि माइनस का 4/3, फिर माइनस का 2/9 और फिर सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी क्या 1/3। तो इस ऑर्डर में आएगा। अभी गाइज मैंने यहाँ पे आंसर देखा तो इधर ये नंबर भी माइनस का लिखा हुआ है और इधर दिया हुआ था, शायद इधर मिस प्रिंट है, ये माइनस की है। मैंने यहाँ पे संख्या उतार ली, अगर ये माइनस का है आपकी बुक में तो देखिए। अब इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि 3, 9 और 3 का अपन को ऐसे एलसीएम लेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया का 9 और ये 3 एकम 3, 1 1 1 यानी कि 3 से 3 तिया 9, फिर से एलसीएम 9 ही आ रहा है, यानी कि हर को अपन को 9 बनाना है। तो ये पहले से 9 इसे देने दो, इसे 9 बनाने के लिए 3 से गुणा करा देंगे, इसे 9 बनाने के लिए 3 से गुणा करा देंगे। 3 एकम 3, ये 9, ये ऐसे कैसे आया, और ये माइनस का 12/9। अब हर एक जैसे, तो ऊपर की संख्या देखेंगे, क्योंकि ये माइनस की है तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी है। तो सबसे छोटा अपन को ऐसे लिखना है ना, आरोही क्रम में, आरोही यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे। तो सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो जो सबसे बड़ी होती है माइनस में वो सबसे छोटी होती है। तो ये अपना है क्या माइनस का 4/3, रियल में तो ये यही है ना, ऐसे गुणा कराया तो फिर ये आया। फिर कौन सी आ जाएगी, इसके बाद में छोटी कौन सी होगी, जो सबसे बड़ी है, यानी इन दोनों में से बड़ी कौन है ये, तो ये आएगी। ये क्या है माइनस का 1/3। अब बची जो, तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको मिस प्रिंट है पता नहीं माइनस में है तो आपका ये वाला आंसर राइट है। ओके गाइज, अब अगला पॉइंट करेंगे। अब इधर देखो, इधर तो अपन ने हर समान किए थे, फिर देखा था, चेक किया, इधर भी अपन नहीं था तो इधर हर समान करके चेक किया। इधर देखो ऊपर एक जैसे है तो नीचे देखेंगे, प्लस में तो जो संख्या बड़ी होती है वो बड़ी होती ही है। अब देखो यानी कि आरोही क्रम लिखना है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2, तो माइनस का 3/2। अब क्योंकि ऊपर तो हम चेक कर नहीं सकते ना, सब एक जैसे है, तो नीचे ही चेक करेंगे 2, फिर इसके बाद में माइनस का 3/4, फिर माइनस के 3/7। तो ये इसका आरोही क्रम। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।